नमस्ते, मैं स्मित स्वर्णकार, फाउंडर ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन, आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाला हूं, जिसके अंदर मैक्सिमम कंसेप्ट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कवर हो जाते हैं। और ये वीडियो हर उन स्टूडेंट के काम आएगा जिनके सब्जेक्ट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में रिगार्डिंग कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, या आपका कुछ स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई एक आइटम हो गया, जैसे मैच फंड वगैरह हो गया, तो उनको उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, एक बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप एग्जाम से पहले इस एक नंबर को अगर आप अच्छे से समझ के जाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कोई भी नंबर सॉल्व कर सकते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया गया है एक क्लब का। देखिए क्या क्या डेटा दिया गया है। रिसिप्ट साइड में 2 बैलेंस बोल कर दिया है, डेबिट साइड में 4200। ये कुछ नहीं, आपका ओपनिंग, ये आपका ओपनिंग कैश और आपका ओपनिंग बैंक है ये, ठीक है। 4200 आपका क्या है, ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक। फिर आपका डोनेशन रिसीव दिखाया गया है 14,000 रुपीज। फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया गया है 2016-17 का 2100 रुपये। अब देखिए हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018 इस पीरियड का हम कर रहे हैं। तो 2016-17 का हमको कितना मिला, 2100 रुपये मिला, इस साल में मिला। 2017-18 का कितना मिला, 39,900 इसी साल में मिला। 2018-19 का कितना मिल गया, 2800, मतलब एडवांस में अगले साल का हमको इस साल मिल गया है। कितना हो गया टोटल मिला के, 44,800। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,800। इसका मतलब हमने कहीं पर कुछ एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको इंटरेस्ट का पैसा मिला, एक्चुअल में मिला, कितना मिला, 2800। एंट्रांस फीस, ये माफ कीजिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये एन होगा। एंट्रांस फीस कितनी है, 9,800। अब देखते हैं पेमेंट के साइड में। रेंट हमने पेमेंट किया 14,000। सैलरी हमने पे किया 2016-17 का, प्रीवियस ईयर का हमने पे किया 2,800 और करंट ईयर के लिए हमने पे किया 8,400। तो कुल मिलाकर हमने कितना पेमेंट किया, 11,200 रुपये। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमने खर्चा किया 12,600 रुपये, मतलब उतने के हमने नए स्पोर्ट्स मटेरियल हम खरीद के लेकर आए। इट में भी बैट, बॉल, विकेट कुछ भी हो सकता है, यस फुटबॉल भी हो सकता है। देन इंटरेस्ट का हमने पेमेंट किया 6% लोन का, कितना रुपये इंटरेस्ट पे किया, 1,050। ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने एक लोन लिया हुआ है जिस लोन के ऊपर हमारा 6% क्या है, इंटरेस्ट है। तो उसके सॉरी 6% हमारा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में, 1,050। फिर हम देखेंगे मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितना है, 5,600। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस कितना हमने पे किया, 1,400। एंड बैलेंस क्लोजिंग कैश एंड बैंक कितना बच गया, 29,750। दिस इज द सिंपल सा रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हमको नोट्स दिया गया है। क्या क्या है वो नोट्स देखिए। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 इज 2,800। करंट ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो 2,800 बाकी रह गया, जो हम अगले साल पे करेंगे। एंट्रांस फीस फॉर 2017-18 1,400 रुपए वॉज आउटस्टैंडिंग। यहाँ करंट ईयर का जो हमारा एंट्रांस फीस लेने का है मेंबर लोगों से, वो 1,400 अभी भी बाकी है, मतलब इस साल का ही इनकम है वो हमको लेना है। डोनेशन अमाउंट्स इंक्लूड्स स्पेशल डोनेशन फॉर मैच फंड ₹7,000। आपको याद है ऊपर क्वेश्चन में था 14,000 हमारा डोनेशन, ये देखिए
ये जो 14,000 की हमारी डोनेशन है, ये डोनेशन इसके अंदर क्या है, ये 7,000 का हमारा स्पेशल डोनेशन है। मतलब वो 7,000 सिर्फ और सिर्फ आप मैच कराने के लिए खर्चा कर सकते हो और किसी चीज में खर्चा नहीं कर सकते। फिर आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 17-18, करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग खर्चा बच गया है। रेंट का है 1400 जो हमको पे करना है, सैलरी का है 2800 जो हमको पे करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एंड रिपेयर्स टोटल हमको 700 रुपए का भी आउटस्टैंडिंग है जिसका हमको पेमेंट करना है। अब हमको ई नंबर पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो है हमारे पास 1 अप्रैल 2017 की यानी कि ओपनिंग का डेटा हमको दिया है। अब जब क्वेश्चन में से ओपनिंग का डेटा देता है ना, तो उस केस में मान के चलो कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप ओपनिंग का बैलेंस शीट बनाओ और ओपनिंग का बैलेंस शीट बनाकर ये ओपनिंग डेटा लेकर आप बैलेंस शीट बनाओगे और इससे आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग का कैपिटल मिलेगा। और इसी ओपनिंग कैपिटल को यूज करोगे आप कब, जब आप करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, तो उस समय आप यहाँ पर कैपिटल दिखाओगे और उसमें ऐड करोगे आपका करंट ईयर का सरप्लस या फिर करंट ईयर का डेफिसिट माइनस करोगे। अब देखिए क्या क्या दिया है ओपनिंग का डेटा। बिल्डिंग है हमारे पास 28,000 की, फर्नीचर है 14,000 का, स्पोर्ट्स मटेरियल भी है 14,000 के ओपनिंग में, एंड मैच फंड इन्वेस्टमेंट एक है हमारे पास 21,000 रुपए का, जिसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है 700 रुपए का, वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, मतलब करंट ईयर का हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मैच फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 700 रुपए, जो नहीं मिला है, एक्रूड हो चुका है, यानी कि करंट ईयर की इनकम है। फिर इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये 16-17 प्रीवियस ईयर का इनकम दे दिया है 8,400 रुपए, मैच फंड आपको दे दिया है 21,000 रुपीज, और स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है क्लोजिंग में, ये देखिए 31/3/18 क्लोजिंग का डेटा दिया है 17,500 रुपए का। ठीक है, ये जो है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये आपका ओपनिंग का है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, और ये आपका जो है ये आपका क्लोजिंग है, 17,500 आपका क्लोजिंग है। तो इतना डेटा यूज करके आपको क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, और कब की बनानी है, 31/3/2018 की। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने किसी भी फैकल्टी से, किसी भी टीचर से कोई भी क्लास ली होगी, डजंट मैटर, बट जब आप इस नंबर को सॉल्व करते हो, इफ यू रियली वांट 100% क्लैरिटी, कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, क्योंकि देखिए जब आप अपना पढ़ाई खत्म करके जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे, तब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको मिले जिसका अकाउंट्स आपको मेंटेन करना हो। तो आपको ये चीज उस लेवल के हिसाब से सोचनी है कि वो लोग किस तरीके से डिटेल मेंटेन करते होंगे ताकि उनको अपने अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं आपके साथ जो एक नंबर मतलब जो प्रोसेस शेयर करने जा रहा हूं नंबर सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा अमाउंट कैसे आया। मतलब यहां पर आप देखोगे कि मैंने वर्किंग नोट पे एक बहुत अच्छा खासा एक लेआउट रेडी किया है, जिसको यूज करके आप अपना फाइनल जो बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका बैलेंस शीट, वो बहुत ही स्मूथली और बहुत इजी तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बोथ क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। एंड पक्का बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने ये जिस कंसेप्ट लेवल का जैसा क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर लिया, तो आप नॉन ट्रेडिंग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट है हमारा डोनेशन का। डोनेशन आपको याद होगा, क्वेश्चन हमको क्या दिया गया था, टोटल रिसीव्ड, एक मिनट रुकिए, ओके। डोनेशन आपको टोटल कितना मिला था करंट ईयर में, 14,000, जिसमें से उन्होंने ये कह दिया कि स्पेसिफिक डोनेशन है मैच फंड के लिए 7,000 रुपए का। तो नेट डोनेशन जिसको कि आप करंट ईयर में इनकम ट्रीट कर सकते हो, वो कितना हो जाएगा, 14,000 माइनस 7,000। तो ये हमारा नेट इनकम है जो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में जाएगा 7,000 रुपीज।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन फीस रिसिप्ट। अब इस चीज को समझने के लिए आपको बता दूं, आप एक बार वीडियो को कुछ पीछे लेकर जाइए। चलिए मैं ले जाता हूं, आप मत लेकर जाइए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर जो भी डेटा दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्सक्रिप्शन वाले को, तो आपके सामने डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो आप लोग प्लीज देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। लीजिए, ये हो गया डिलीट। अब आप इसका बड़ी ही मस्ती से एक इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप आगे का आंसर को देखिए। क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन में मैं फिर से कम स्क्रीन को ऊपर नीचे करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो देखिए नेक्स्ट, या फिर एक मिनट, मैं एक चीज कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ठीक है, अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमको यहां पर देखिए हमको कितना मिला है टोटल। आप ये पोर्शन देखिए, हमको मिला है 44,800, लेकिन इस वाले सब में हमको स्पेसिफिक दे दिया, हमारा 17-18 का हमको स्पेसिफिक दे दिया कितना, 39,900। ठीक है, तो ये देखिए, एक सेकेंड, टोटल कितना मिला, 44,800। ये हमको टोटल मिला 44,800। तो देखिए हमने कैसे लिखा, टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 44,800, ये टोटल मिला। अब इसमें हम क्या माइनस कर देंगे, वो पैसा जो इस साल का है ही नहीं, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे इसको फॉलो करते हैं। मतलब जो खर्चा या जो इनकम जिस साल का हो, जिस पीरियड का हो, उसी में उसको दिखाना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये 44,800 जो है, ये 44,800 यहां पर देखिए, इसके अंदर ये तीन अमाउंट है। ये 2100 रुपए का एक अमाउंट इंक्लूड है, ये 3900 का एक अमाउंट इंक्लूड है, और एक 2800 का एक अमाउंट इंक्लूड है। और ये तीनों क्या है, 2016-17 का है, 17-18 का है और 18-19 का है। 3 साल का मिला के दिया है आपको। लेकिन तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला 2016-17 जो कि पास्ट का है उसको हटा देंगे, 2018-19 जो कि फ्यूचर का है उसको भी हटा देंगे। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ करंट ईयर का 39,900 चाहिए। तो देखिए हम पास्ट का 2016-17 का 2100 रुपए और 2018-19 का 2800 रुपए हम इसको हटा देंगे। तो हमने क्या किया, लेस कर दिया 2016-17 का 2100 रुपए और 2018-19 का 2800 रुपए, ये हमने लेस कर दिया। फिर क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन में यहाँ नीचे आपको दिया था कि ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है फॉर 17-18 वॉज 2800। तो ये हमने ऐड कर दिया क्योंकि करंट ईयर का हमको मिलना चाहिए था। अब इन सबको अगर हम प्लस माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आई 42,700, ये हमारा एक्चुअल में इस साल का इनकम है। तो नेट सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, जिसको हम इनकम ट्रीट करेंगे 42,700। आई होप आपको यहां तक कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बताइए। चलिए, मेरे पास कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है तो मैं मान के चलूं कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक उसी तरीके से एंट्रांस फीस की बात देखिए। एंट्रांस फीस के बारे में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये देखिए रिसिप्ट पेमेंट में हमको रिसिप्ट दिखाया है एंट्रांस फीस कितना 9,800, और एक्स्ट्रा इसके बारे में क्या बोला है कि एंट्रांस फीस जो है करंट ईयर का वो 1,400 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो 9,800 जो एक्चुअल में मिल चुका और 1,400 जो मिलने वाला है वो हमको ऐड कर देंगे। तो देखिए टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग ईयर 9,800 जो एक्चुअल में मिल चुका है और जो एक्स्ट्रा इस साल का मिलना बाकी है, यानी कि ये दोनों भी तो हमारा इसी साल का इनकम है। तो टोटल हमारा कितना इनकम हो गया इस साल का, 11,200। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए रेंट एक्सपेंसेस। रेंट के बारे में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए रेंट के बारे में हमको यहां क्वेश्चन में बोल रहा है 14,000। आपका रेंट कितने का है, 14,000 का है। ये देखिए 14,000 का रेंट आपका है, और रेंट के बारे में नीचे क्वेश्चन में बोला है कि रेंट का पैसा आउटस्टैंडिंग है। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए यहां पर, ये जो 1,400 रुपए है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है।
तो हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस जो एक्चुअल में हमने पेमेंट किया 14,000 वो उसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हमको पे करना है बट किए नहीं है, इस साल का खर्चा है, इस साल में दिखाएंगे, पे नहीं किए हैं लेकिन खर्चा है तो इसी साल में दिखाएंगे। तो देखिए 14,000 एक्चुअल में पेमेंट हो गया, 1400 पे करना बाकी है, तो टोटल एक्चुअल हमारा खर्चा कितना हो गया 15,400। अब नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंसेस। रिगार्डिंग सैलरी हम देखते थे क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर आप सैलरी हमको 2 साल का दिया है 16, 17, 17, 18 का, टोटल पेमेंट कितना है 11,200 और नीचे क्या कह रहा है सैलरी का आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो 2,800 रुपए का है। तो ये देखिए टोटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने टोटल पेमेंट कितना किया सैलरी का 11,200, जिसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है। नो डाउट हम करंट ईयर में उसको पेमेंट कर रहे हैं बट ये खर्चा प्रीवियस ईयर का है। सो प्रीवियस ईयर का कितना आपने माइनस किया 2,800। देन अब यहां पर आप देखेंगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी 2,800 है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा इसको 28। यहाँ पर ये दोनों जो सेम हो गया, इसका कोइंसिडेंस क्वेश्चन से सेम हो गया है, बट ये सेम नहीं होगा आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में। और इट में भी पॉसिबल कभी कभी एग्जामिनर आपकी फिरकी लेना चाहता है तो ऐसे सेम नंबर दे देता है, तो बच्चा क्या करता है सिर्फ एक ही नंबर को ट्रीट करता है, इधर उसको ऐड करता है 2800 को या 2800 को लेस करता है, और उसको ये लगता है कि उसने उस नंबर को कंसीडर कर लिया और वो आगे बढ़ जाता है और उसका आंसर गलत निकल जाता है। तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से रीड करेंगे। तो ऐड करंट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था, ये करंट ईयर का खर्चा है जो हमको इस साल दिखाना चाहिए था, इस साल हम दिखाएंगे, कितना हो जाएगा 2,800 रुपए। अब इन तीनों को हम प्लस माइनस कर देंगे तो जो हमारा नेट आएगा, नेट खर्चा सैलरी का करंट ईयर का वो कितना आ जाएगा 11,200 रुपए का। तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये कहाँ जाएगा बताइए, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। रिकॉल कर पा रहे हो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सिमिलरली ये हमारा जो रेंट के केस में एड आउटस्टैंडिंग ये जो हमने किया, ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट में भी जाएगा, एज ए एसेट हमको मिलना, सॉरी ये खर्चा है तो हमारे लिए एज ए लायबिलिटी जाएगा, पेमेंट करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक उसी तरीके से एंट्रांस फीस रिसीव्ड जो करंट ईयर का ये हमको मिलना वाला था 1,400 रुपए, ये क्या है, ये हमारे लिए करंट ईयर में एसेट है तो हमारा बैलेंस शीट में ये 1,400 रुपए भी जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम और ऊपर देखें तो करंट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, ये जो अमाउंट है 2,800 रुपए, ये अमाउंट भी हमारा कहाँ जाएगा, ये भी हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आ गया। एंड ये जो 7,000 आपका जो नोट स्पेशल आपको डोनेशन मिला था, इसका हम स्पेशल जब इस अकाउंट बनाएंगे, देखिए क्या होता है ना कि जब आपको कोई स्पेशल फंड मिलता है ना तो स्पेशल फंड से रिलेटेड सारे खर्चे आउट ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर वो ट्रीटमेंट हो जाते हैं और बैलेंस जो पार्ट बचा है वो आपका हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। समझ में आया। हाँ, अगर कभी मान लीजिए आपका स्पेसिफिक फंड जितना है उससे एक्सीड कर गया, मतलब क्या, मान लीजिए 7,000 आपका स्पेसिफिक फंड था और आपका खर्चा 8,000 हो गया, यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ वो आपका खर्चा। बोले क्यों, क्योंकि 8,000 जो खर्चा हुआ उसमें से 7,000 तो किसी और ने आपको स्पॉन्सर कर दिया था, तो एक्चुअल में आपका खर्चा कितना हो गया 1,000 रुपए, तब वो 1,000 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल बहुत बार क्या होता है ना कि जो क्लब है वो कुछ कंज्यूमेबल्स यूज करता है और उस कंज्यूमेबल्स का स्टॉक भी मेंटेन करता है, तो उस केस में ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में, क्या आपने करंट ईयर में कुछ पेमेंट किया है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। हाँ, आपने ये देखिए ये 12,600 रुपए का आपने करंट ईयर में खर्चा किया है, मतलब आपने परचेस किया है स्पोर्ट्स मटेरियल इतने रुपए का। इसके बाद और क्या बोल रहा है ये आपको बोल रहा है कि ओपनिंग में आपके पास कितने रुपए का स्टॉक था 14,000 रुपए का, और आपके पास क्लोजिंग में कितने रुपए का स्टॉक बच गया 17,500 रुपए का। समझ में आ गया। दैट्स इट, इतना सही है। तो इसको हमको कैसे निकालना पड़ेगा कि कंज्यूम कितना हुआ। तो देखिए हमारे पास ओपनिंग में कितना था 14,000 रुपीज के हमारे पास क्या थे स्पोर्ट्स के मटेरियल से, बैट बॉल बैडमिंटन कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि एक क्लब है तो XYZ आप इमेजिन कर लीजिए। तो 14,000 के क्या थे हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल थे। फिर करंट ईयर में हमने और नया परचेस किया, कितने का परचेस किया 12,600 रुपए का। कितना परचेस किया 12,600 का क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है। क्लोजिंग कितना बच गया आपके पास 17,500। तो भाई जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास नया परचेज है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, सो आप क्या करोगे, ये जो बैलेंस पार्ट है
आप इसको निकाल सकते हो। ये क्या हो गया आपका कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका बैलेंसिंग पार्ट आ गया 9,100 रुपए का। इतना आपका कंज्यूम हो गया, मतलब ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इतना आपका कंज्यूम हो गया, ये आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ है। समझे? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए, बताइए। चलिए, सबका क्लियर है, समझ में आ गया? ओके फाइन। अब आगे देखिए, अब आते हैं मैच फंड के ऊपर। मैच फंड कितना है हमारे पास ओपनिंग में? अच्छा, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। आप ये देखिए मैच फंड के बारे में क्या बोल रहा है। हम क्या करें, मैच फंड, ये देखिए मैच फंड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है और एक मैच फंड है, ये रहा आपका मैच फंड। ये मैच फंड आपका आ गया 21,000 रुपए का, आपके पास ओपनिंग में था। फिर और क्या दिया है, और मैच फंड के बारे में बोल रहा है कि आपको और 7,000 ये मैच फंड का आपको अलग से मिला। फिर आपको एक इसके ऊपर खर्चा भी आपने किया है मैच कराने के नाम का। कितना रुपया खर्चा किया आपने मैच का? 5,600 आपने खर्चा भी किया है ना। ये देखिए ये वाला पार्ट। तो अब देखिए, तो 21,000 हमारे पास क्या था, ऑलरेडी ओपनिंग में था। फिर नया स्पेसिफिक डोनेशन हमको मिल गया 7,000, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमने मैच का जो फंड का पैसा था ना, हमने उसको इन्वेस्ट किया था और उस इन्वेस्टमेंट से हमको 2,800 रुपए का और इंटरेस्ट मिला, तो हमारा वो मैच फंड में ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर ऐड कर दिया जितना पैसा हमको एक्चुअल में मिला। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया इसके अंदर ना आपका ये मैच फंड के अंदर 700 रुपए का एक ऐसा एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको मिलना चाहिए था बट मिला नहीं है, एक्रूड हो चुका है बट मिला नहीं है। समझ में आया? तो ये इस साल मेरा फिर से ऐड हो जाएगा किसमें, मैच फंड में, क्योंकि स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने फिर ऐड कर दिया 700 रुपए, और फिर इससे लेस कर दूंगा फाइनली हमारा 5,600 जो कि हमारा खर्चा है। तो जब इन सबको प्लस या माइनस करेंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा कि द नेट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, 25,900 रुपए का दिखाओगे कैरी करके। समझ में आ गया आपको? देन आगे देखिए, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, कितने रुपए का किया है, देखिए आपने एक मैच फंड इन्वेस्टमेंट किया है 21,000 रुपए का, और इस 21,000 रुपए में आपको 700 रुपए क्या है, एक्रूड हो रखा है जो मिलने वाला है। तो ठीक है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 21,000 रुपया ओपनिंग वैल्यू था, और इसमें आपका एक्रूड इंटरेस्ट 700 रुपए का ऐड हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 21,700 रुपए। और ये 21,700 आप कहाँ दिखाओगे, ये आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये फिगर जो आपको दिया है लोन का, लोन का जो दिया है 1,050 रुपए, ये 1,050 रुपए। तो इसका देखिए कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट, एक्चुअली लोन अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट। अगर आपने इंटरेस्ट दिया लोन का 6% के हिसाब से, कितने रुपए दिया आपने, 1,050। तो इफ 6% इज 1,050, देन 100% विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ लोन। तो हमने कैसे निकाल लिया, देयरफॉर टोटल लोन अमाउंट विल बी 1,050 डिवाइडेड बाय 6%, ये हो गया हमारा 17,500। ये आपका कहाँ दिखाओगे, इतना वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी, क्योंकि आपका इतना लोन है। क्लियर यहां तक? ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बनाएंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, वो भी एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, एक वर्किंग नोट का पार्ट है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन में डेटा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए हमको यहां पर दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट से लेकर पॉइंट नंबर ई जो है यहां से, ये सारा का सारा देखिए यहां पर मैक्सिमम चीज जो है ये हमको दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट से लेकर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बिल्डिंग है 28,000 की, फर्नीचर है 14,000 का, स्पोर्ट्स मटेरियल है 14,000 का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 21,000 का। तो देखिए हमने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया एज ऑन 31 मार्च 2017 को। हमारे पास बिल्डिंग हमने दिखाया, बिल्डिंग कैसे आया, गिवन है क्वेश्चन में, कितने रुपए की, 28,800 रुपए की। फिर फर्नीचर हमने बनाया, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्नीचर का वैल्यू लिखा कितना, गिवन, वो भी गिवन है क्वेश्चन में, कितना, 14,000 का। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमने 14,000 का, ये भी हमको अवेलेबल है, हालांकि हमने हमारे सॉल्यूशन में इसका रेफरेंस भी दिया है
वर्किंग नोट नंबर 5 बिट ए में। ये देखिए वर्किंग नंबर 5 बिट ए, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट देखिए 5A, हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दिया है। तो आप चाहो तो ऐसे प्रॉपर रेफरेंस जब दोगे ना आपके आंसर में तो आपका आंसर और सुंदर हो जाता है और एग्जामिनर आपको बाउंड है कि आपको फुल मार्क देगा। देन उसके बाद फिर हमारे पास मैच फंड है 21,000 रुपये का, भी क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन में देखिए और क्या क्या दिया है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ओपनिंग का ये देखिए बैलेंस दिया है 4,200 रुपये। ये ओपनिंग का बैलेंस है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग होगा। अगर इस साल का ओपनिंग कैश बैलेंस है तो प्रीवियस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। तो प्रीवियस साल की जब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर एज ए कैश बैंक बैलेंस हमको दिखाना पड़ेगा 4,200 रुपए का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और प्रीवियस ईयर का जो हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला दैट इज यहाँ पर देखो पता चल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है 2100 रुपए, ये कौन से साल का है, 2016-17 का है। ये हमको करेंट ईयर में मिला। इसका मतलब 2016-17 में ये 2100 रुपए हमको नहीं मिले। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे लिए रिसीवेबल था प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर मिलना चाहिए था, इस साल मिल रहा है, इट मींस प्रीवियस ईयर मेरे लिए एसेट था ये। तो ये मेरे लिए 2100 रुपए का एसेट एक ये हो जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और इसके अलावा एसेट साइड की कोई भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करना शुरू कर देंगे लायबिलिटी के बारे में क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट अभी कुछ देर पहले हमने लोन निकाला था 6% लोन। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा 6% लोन है। ये हमने निकाला कहाँ निकाला, वर्किंग नोट 8B में 17,500 रुपए का। ये देखिए वर्किंग नोट 8B, यहां पर हमने दिखाया वैल्यू ये वाला 17,500 रुपए का, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्वेश्चन में देखिए यहां पर बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कि आपने प्रीवियस ईयर का कितना पेमेंट किया करंट ईयर में। ये देखिए ये वाला वैल्यू, आपने प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में कितना पेमेंट किया, 2800 रुपए। इसका मतलब ये खर्चा पिछले साल का है, पिछले साल दे देना था, आप नहीं दे पाए, इसलिए इस साल यहां पर इसको कैरी करके लेके आए, ठीक है। तो 2800 रुपए मेरा क्या हो गया, ओपनिंग का लायबिलिटी हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में लायबिलिटी बोल के क्या बोला है, ये एक चीज बोला है मैच फंड। ये जो मैच फंड 21,000 रुपए का, ये मेरे लिए क्या है, ओपनिंग में भी था, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी साइड में दिखा दिया मैंने। मैच फंड 21,000, रेफरेंस कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 6 का बिट ए रेफर कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा 21,000 रुपए। समझ में आ गया। और क्या दिया है गिवन, और हमको दिया है क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग का प्रॉफिट, दैट इज ये वाला 8,400 मेरा पिछले साल का प्रॉफिट है। 8,400 मेरे पिछले साल का प्रॉफिट है। इट मींस ये जो प्रॉफिट पिछले साल का है, आपको ईयर एंड में क्या करना होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, उसको आप कहां ट्रांसफर करते हो, कैपिटल में। इट मींस ये जो 8,400 रुपए, ये कहीं ना कहीं आपका ओपनिंग कैपिटल में मर्ज हो गया होगा, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब बैलेंस हम निकालेंगे। हम इस साइड का टोटल कर दिए, हमको टोटल मिल गया 83,300। सिमिलरली जब हमने क्रेडिट साइड को देखा तो हमारे पास अभी तक डेटा कौन सा अवेलेबल है, सिर्फ ये 3, और ये वाला पार्ट क्या था, ये पार्ट मान लीजिए ये पार्ट हमारे पास अभी गायब है, ये हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा टोटल किए 83,300, उससे लेस कर देंगे इन तीनों का सम टोटल, तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग का कैपिटल। ये हमारा ओपनिंग का कैपिटल। सो दिस पार्ट, इसमें ये जो हमने निकाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो उसमें मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ये ओपनिंग कैपिटल के लिए पूछेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इसी कैपिटल को आप अगले साल लेकर जा रहे हो, और इसी कैपिटल में आप करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब सरप्लस ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस साल का क्लोजिंग का कैपिटल। समझ में आया आपको। अब फाइनली हमने सारा का सारा वर्किंग नोट कर लिया है। अब डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं हमारे फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। अब यहां पर आप देखोगे मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बदली किया है। मैंने क्या है, यहाँ पर वर्किंग नोट के लिए कॉलम दे दिया है। इसका मतलब कि कौन सा आइटम किस वर्किंग नोट से आया है आपको सब पता चलेगा। तो देखिए इनकम साइड में अगर मैं डोनेशन की बात करूं तो वर्किंग नोट 1C में मैंने डोनेशन कितनी इनकम निकाली, 7,000। याद है आपको, डोनेशन 14,000 थी, हमने 7,000 लेस किया तो क्लोजिंग कितना बचा, 7,000। ये वही 7,000 है, यहाँ पर आ गया। और हमने इसको सॉल्व कहां पर किया है, वर्किंग नोट 1C रेफर कर सकते हो। एक आपको दिखाता हूं, ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 1C,
ये हमारा आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 और ये इसका पॉइंट सी। क्या निकाला हमने? 7,000 रुपये। क्या चीज़ है ये? नेट डोनेशन ट्रीटेड एज इनकम इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप भी इस तरीके से रेफरेंस दीजिए, आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 100% मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ये फॉर्मूला ये लेआउट अगर आप यूज करते हो तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आगे देखिए, देन सब्सक्रिप्शन फीस, ये भी हमने ऊपर निकाला। कहां पर निकाला? वर्किंग नोट 2 बिट ई में 42,700 कुछ देर पहले हमने निकाला था। फिर एंट्रांस फीस हमने कहा निकाली? सेक्शन बोल रहा हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 3 क्लॉज सी में, बिट सी में कितना? 11,200 रुपए का। देख लेते हैं, अगर आपको फिर से दिखाता हूं 2E और 3C। 2E हमारा क्या है? सब्सक्रिप्शन फीस, ये है हमारा 42,700। तो ये देखिए 2E ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये हमारा E। हमने क्या निकाला? नेट सब्सक्रिप्शन कितना? 42,700। और एंट्रांस फीस हमने